बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टैट के प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक के नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरम फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। जो कल हमने जो लेक्चर एंड किया था वो था नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, जिसमें पी ए यूनियन बी इक्वल टू 12/36 आंसर हमारा आया था और उसको हमने मज़ीद शॉर्ट कर लिया था 1/3। अब हमने आज डिस्कस करना है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का थ्योरम। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आपको पता है कि जो ए और बी जो दो इवेंट होते हैं वो इकट्ठे अक्कर नहीं होते, यानी इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ईदर ऑफ देम हैपन इज़ द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़। कि यानी कि ए और बी दो इवेंट है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम लेंगे, यानी पी ए को पी इंटरसेक्शन बी, यानी इसका उसका फार्मूला था नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए हम कहते डोनेट करते थे पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और पी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए क्या होगा, पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस बी, यानी कि सिर्फ यहाँ तक और यहाँ यूनियन की बजाय इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा ईदर ऑफ द देम हैपन इज़ द सम ऑफ देयर, यानी कि वो क्या कहते हैं कि दोनों का जो सम है वो क्या होगा, पी ए यूनियन बी, ठीक है ना। इंटरसेक्शन ही यहाँ पे यूनियन ही उसने इसको कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। कि ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस बी, यानी कि ये वाली जो फॉर्म है हम उसको माइनस कर देंगे, यानी कि वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव थ्योरम के अंदर ये वाला जो है वो यानी कि ये वाला जो है वो माइनस हो जाएगा, ये इसमें से कट ऑफ हो जाएगा। जब हम ये नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का इवेंट में से ये जब माइनस कर देंगे तो वो किस चीज़ का बन जाएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन इसका आ जाता है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है अ पेयर ऑफ डाइज आर रोल्ड। अ पेयर ऑफ डाइज आर रोल्ड का क्या मतलब होता है कि दो दाने लूडो के दो दाने उछाले गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the sum of the uppermost dots is either 6 और 9, ठीक है। कि जो अपर मोस्ट डॉट है वो या तो 6 होगा या 9 होगा। सबसे पहले हम इसमें क्या बना लेते हैं, सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। और सैम्पल स्पेस आपको पता है डाई, यानी आपने क्या करा, पेयर ऑफ डाई। पेयर ऑफ डाई का क्या मतलब है, यानी कि दो लूडो के दाने उछाले, आर रोल्ड, यानी डाई वन में क्या है 1 2 3 4 5 6, और डाई 2 में भी क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप इनको जब आप उछालेंगे NS जब आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मैं दोबारा इसलिए बना के दे रही हूँ ताकि आपको एक दफ़ा फिर क्लियर हो जाए। वैसे तो मैंने बनाए हुए हैं 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये हमारे पास क्या है NS है, ठीक है। तो अब आप इनको अगर गिनेंगे ना ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
और 35 36, ठीक है। तो ये NS आपके पास क्या बन जाएंगे 36, ठीक है। अब आपने NA बनाना है। NA आपके पास क्या आ जाएगा, NA उसने क्या कहा है, इज द अपर मोस्ट डॉट इज इधर 6, यानी जो 6 होगा आपने उठा लेना है, जिनको जमा करने से आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाए। यानी कि आप यहाँ पे 1 और 5 को लें, ठीक है, 1 और 5 को प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 4 को प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने क्या उठा लेना है 1 और 5, ठीक है, 2 और 4, 3 और 3, ठीक है, 3 और 3, 4 और 2 और 5 और 1, ये आपने प्लस करने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके पास कितने आ गए, NA आपके पास कितने आ गए 5, ठीक है। PA आपके पास क्या आ गया NA ओवर NS 5 डिवाइड बाई 36। अब PB आपने उठाना है, यानी NB आप पहले उसके से पहले उठाएंगे। NB आपके पास क्या है, यानी कि 9, क्या कहते हैं इज इधर 6 आना है। अब जिनको सम करने से आपके पास क्या आए 9 आए, तो 9 क्या करेंगे जिनमें 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 6 जैसे आपके पास आ गया, ये 3 और 6 2, ये है 3 6 को जमा करेंगे आपके पास 9 आ जाएगा। 4 5 5 4 4 5 5 4 और 6 3, ये हमारे पास आ गए 3 6 4 5 5 4 और 6 3, ये हमें बन गए हमारे पास। यानी कि 3 6 को जमा करेंगे 9, 4 5 को जमा करेंगे 9, 5 4 को जमा करेंगे 9 और 6 3 को जमा करेंगे 9। NB आपके पास क्या आ गया 1 2 3 4, ठीक है। अब ये आपके पास PB इक्वल टू NB ओवर NS 4 डिवाइड बाई 36। अब आपके पास फार्मूला क्या है, PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB, PA यूनियन PB प्लस PB। अब आपके क्या करते हैं, यानी 5 डिवाइड बाई 36 प्लस 4 डिवाइड बाई 36 कॉमन, 5 प्लस 4 9 डिवाइड बाई 36, जो तालिबात आई हुई हैं वो कंप्यूटर लैब में आ जाएं। एनिमल बिहेवियर के प्रैक्टिकल के लिए जो तालिबात आई हुई हैं वो कंप्यूटर लैब 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। अब इसी का हम एक और सवाल करते हैं जिसमें आपके पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, अ पेयर ऑफ die is thrown find the probability of getting a total of either 5 और 11। ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से है, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर आप चाहें तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। क्या पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ टोटल ऑफ इधर 5 और 9 11, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है और ये मुझे आपने फिर इसका बनाकर भेजना भी होगा, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ते हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। Two events A and B are defined on a sample space as if probability of B is not equal to 0, then the conditional probability of event A given that B as written A P A divided by B and is defined as, क्या करेंगे, कहते हैं कि two event A and B on sample space S
इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर प्रोबेबिलिटी बी जो है वो इक्वल ज़ीरो के बराबर ना हो तो तब उस पर एक कंडीशन अकर होगी, ठीक है ना। वो किस तरीके से होगी, वो ये कंडीशन अकर होगी पी ए डिवाइडेड बाई बी, यानी कि अब ये कंडीशन है पी ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू, उसको अब इसको मज़ीद कैसे रखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी वेयर पी बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर बी पी जो है वो ज़ीरो से बड़ा होगा, जो पी बी का आंसर अगर ग्रेटर देन बी होगा तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि पी ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी इफ़ पी बी इक्वल टू ज़ीरो द कंडीशनल प्रॉपर्टीज एंड अनडिफाइंड। अब इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ कि जहाँ कहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी का आंसर ज़ीरो के बराबर आ जाएगा तो तब ये कंडीशन अक्कर नहीं होगी। लेकिन जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जैसे हमने नीचे पीछे प्रोबेबिलिटी निकाली 1 डिवाइड बाई 2 आ गया, 4 डिवाइड बाई 6 आ गया या 2 डिवाइड बाई 3 आ गया, जो भी आंसर आपका आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम कंडीशन लागू कर लेंगे पी ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू, यानी पहले उसकी इंटरसेक्शन निकालेंगे और फिर उसके बाद उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड कर लेंगे जहाँ पे वो हमसे मांगेगा। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं, जो एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं कर रहे होते, देन द प्रोबेबिलिटी ए एंड बी हैपन इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव। तो तब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट किसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। किसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जहाँ कहीं पे दो इवेंट जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, जहाँ पे जो अलग अलग दो इवेंट टक्कर हो रहे हैं तो वो फिर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे दोनों इवेंट एक दूसरे के साथ। और उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। उसके लिए अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको गलती से वो यहाँ पे इंटरसेक्शन बता दिया था, नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में, लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में पी ए यूनियन बी रहेगा, यानी कि दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में यूनियन ही रहेगा। और हमारे पास जो इंडिपेंडेंट इवेंट आएंगे उनमें हमारे पास इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन का जो जिक्र है वहाँ पे आएगा बी, और जहाँ पे इंटरसेक्शन आता है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाती होती है, और जहाँ पे यूनियन होता है वहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन होता है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अब वो हमारे पास डिपेंडेंट वो होते हैं, इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो एक दूसरे पर इंसान नहीं होते, तो उसको हम क्या करते हैं, पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस मल्टीप्लाई पी बी, यानी कि जहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास होते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, के जो नॉट इंडिपेंडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इफ़ ए एंड बी टू नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी दैट, के प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, बोथ ए एंड बी हैपन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए multiply conditional probability of B given that A has already occurred in the probability of event B multiply the conditional probability of event A given that the event B has already occurred। जैसे कि आप नीचे उसने एक्सप्लेन किया कि अब इसको एक्सप्लेन वो किस तरीके से कर रहा है कि अब दो सूरतें हैं, ठीक है, वो क्या कहता है, दो सूरतें हैं हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पी ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी, और ये अब जो हम कर रहे हैं चीज़ वो है नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसमें भी इंटरसेक्शन ही होती है, यानी कि इसको पी ए को मल्टीप्लाई करते हैं पी बी डिवाइडेड बाई ए से, यानी इसको पी ए को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसको अगर आपने लिखना चाहें तो आप इसको इस सूरत में भी लिख सकते हैं, पी ए को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से किया जाता है, ठीक है। या फिर इसको वो कहते हैं कि इसको या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई बी, मतलब दो सूरतें आपके पास होती हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको क्या करते हैं, यानी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो रही है। तो यानी कि नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि जो ए की प्रोबेबिलिटी होती है वो दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होती है, और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट में ये होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी वो सिंपल एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं,
नॉट इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होती है, और ये मैंने आपको 3 थ्योरम पढ़ाए हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी और डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। ये आपने इसको समझना है। अगर इनमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, ऊपर वाले ये वाला क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये सॉल्व करके मुझे भेजना है, और ये नीचे 3 जो आपको मैंने थ्योरम समझाए हैं ये भी आपने समझने और मुझे पे सॉल्व बताना है कि आपको ये समझ आई हैं कि नहीं आई, ठीक है। क्योंकि अगले मैंने आपको क्वेश्चन जो है इन्हीं प्रोबेबिलिटीज़ के थ्रू करवाने हैं, एनी थ्योरम के थ्रू करवाने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।